ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरानी हमलों में निशाना बनने वाले पड़ोसी ममालिक से माजरत कर ली। कहा, कमांडरों की अदम मौजूदगी में ईरानी मुसल्लह अफवाज ने अज खुद फैसले लिए थे। अब अबूरी क़यादत काउंसिल ने फैसला किया है, ईरान किसी पड़ोसी मुल्क पर उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक उस मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला न किया जाए। ईरान ने अपने दोस्त हमसाया ममालिक पर नहीं बल्कि अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए। पासदारान इनकलाब का कहना है पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई जारहियत नहीं की गई। ईरानी फौज का कहना है इन अड्डों को निशाना बनाया गया जहां से ईरान पर हमले किए गए। कोशिश थी पड़ोसी मुस्लिम ममालिक को नुकसान ना पहुंचे। ईरानी वजारत खारजा का कहना है हमले रोकने तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों की मेजबानी करने वाले ममालिक अमन से महरूम रहेंगे। पानी सिर्फ करने वाले प्लांट पर हमला जनूबी हमसाया ममालिक में मौजूद फजाई अड्डे की मदद से किया गया। जहां से हमला होगा जवाब भी वही दिया जाएगा। ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी ने बयान में कहा, खामनाई के कत्ल का बदला लेने तक दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ईरान ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक से माफ़ी मांगकर हथियार डाल दिए। ट्रंप का दावा, कहा अमरीकी और इजरायली हमलों के बायस ईरान पीछे हटने पर मजबूर हुआ। हमसाया ममालिक पर हमले ना करने का वादा किया। ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करना चाहता था। ईरान अब मशरिक़ वस्ता का गुंडा नहीं बल्कि हारा हुआ मुल्क है। हजारों साल में पहली बार ईरान को खित्ते हुए ममालिक के हाथों शिकस्त हुई। ईरान कई दहाइयों तक कमजोर रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज ईरान पर हमलों की वार्निंग। कहा, ईरान के रवैये की वजह से सख्त कार्रवाई जेर गौर आई है। तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, 3 रोज में 42 ईरानी बहरी जहाजों को गर्क कर दिया गया। ईरान की नेवी, फजाई ताकत और मवासलाती निजाम तबाह कर दिया। ईरान से जंग एक सर्विस है जो हम पूरी दुनिया को फराहम कर रहे हैं। यूएई आसान शिकार नहीं। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान जंग के बाद अवामी सतह पर पहला बयान। कहा, कौम हालत जंग में है, मजबूत कुव्वत और पुख्ता अज़्म रखते हैं। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में मौजूद हर शख्स की हिफाजत करेंगे। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का अस्पताल का दौरा, हमलों में जख्मी अफराद की इयादत की। जख्मियों और उनके अहले खाना से बातचीत भी की गई। इजराइल और अमरीका की ईरान पर बमबारी का दूसरा हफ्ता। हमलों की शिद्दत में इजाफा। तेहरान, अस्फहान और दीगर शहरों में बमबारी। ताज़ा हमलों में 8 अफराद शहीद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फौजी अड्डों, मिसाइल लॉन्चर और पासदारान इनकलाब की तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान की तरदीद। कहा, शहरी आबादी पर बम बरसाए गए। इसराइल ने ईरान के 80 लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा कर दिया। हिलाल अहमर के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक ईरान में 5535 रिहायशी यूनिट्स, 1041 कमर्शियल यूनिट्स, 14 मेडिकल सेंटर्स, 65 स्कूलों और हिलाल अहमर के 13 मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहराबाद हवाई अड्डे पर शदीद बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 43 ईरानी जंगी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया या तबाह किया जा चुका है। ईरान में 3000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की नई लहर। तबाहकुन कार्रवाइयां जारी। 24 घंटे में 220 से जायद अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी। ईरानी फौज का बड़ा दावा। बयान में कहा, यूएस 5th फ्लीट के 21 फौजियों को हलाक और मुत्तहद को जख्मी किया। अल जफरा एयरबेस पर 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। शुमाली खलीज फारिस में अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। ईरान का तलबीब में स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर मिसाइल हमला, इमारतें लरस गईं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सुबह हरमज़गान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। ईरान ने बड़ी तादाद में मिसाइल फायर किए। इसराइली फौज की तस्दीक। तलबीब और वस्ती इसराइल में सायरन की आवाजें। तर्जुमान, पासदारान इनकलाब का सदर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज। कहा, हिम्मत है तो अमरीकी जंगी जहाजों से आदमाई हॉर्मस में तेल बरदार जहाजों को सिक्योरिटी दें।
लबनान में हिजबुल्ला और इजरायली फौज में शदीद लड़ाई। 48 घंटों में लबनान में 170 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया गया। 24 घंटों में मजीद 45 अफराद शहीद। 2 मार्च से अब तक लबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 339 हो गई। 117 अफराद जख्मी भी हुए। इजरायली फौज ने दावा किया कि लबनान में हिजबुल्ला के मिसाइल लॉन्चर और असलहा डिपो पर हमला किया गया। बैरूत, जनूबी लबनान और वादी बका में फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। हिजबुल्ला के मुतादिद कमांडर शहीद हुए। शुमाली लबनान शहर तिलबलिस के करीब हमास कमांडर को शहीद किया गया। झड़पों में लबनान में इंसानी बहरान संगीन हो गया। 1,12,525 बेघर अफराद शेल्टर में पनाह लेने पर मजबूर। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़े हमले। अरब अमारात में 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 121 ड्रोन दागे गए। यूएई के अल-ज़फ़रा एयरबेस पर ड्रोन से हमला। अमरीका का जदीद वार्निंग रडार सिस्टम और ड्रोन हैंगर्स तबाह। दुबई और बहरीन में धमाकों की आवाज़ें। दुबई एयरपोर्ट पर धमाके के बाद ऑपरेशन कुछ देर के लिए मुअत्तल। कुवैत के अली अल सलीम बेस पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। अमरीकी रडार सिस्टम्स, फ्यूल स्टोरेज तंसीबात और 2 रनवेज को नुकसान पहुंचा। बहरीन का कहना है ईरान से दागे गए 78 मिसाइल और 143 ड्रोन तबाह कर दिए। बगदाद में अमरीकी विक्टोरिया मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। ईरान का बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी रडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। इराक में अमरीकी कंपनी KBR के हेडक्वार्टर्स पर भी मिसाइलों से हमला। अरबेल में अमरीकियों के मुमकिन ज़ेर इस्तेमाल होटल को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने उर्दन में थॉट डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह कर दिया। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब मिसाइल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे के तहत मुश्तरका इकदाम पर गौर। बिला इश्तियाल इकदाम इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। फील्ड मार्शल और सऊदी वजीर दिफा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की ईरान से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहिरा करने की अपील। मुलाकात में बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों की हिमायत का इरादा। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। तुर्क सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। रजब तैयब अर्दवान ने कहा मुज़ाकरात के लिए अभी भी कुछ किया जा सकता है। तुर्की की अमन पर मबनी कोशिशें जारी हैं। ईरान पर हमलों के बाद की सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। ये सूरत हाल इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा सकती है। मशरिक़ वस्ता में जंग के साए असरात पाकिस्तान तक चले आए। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पाकिस्तान खित्ते में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा करने वाला मुल्क बन गया। अवाम पेट्रोल और डीजल 55 रुपए महंगा करने पर फट पड़े। फी लीटर पेट्रोल पर 20 रुपए 97 पैसे लेवी बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 105 रुपए 37 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी में 20 रुपए 97 पैसे कमी 55 रुपए 24 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल पर 20 रुपए 36 पैसे फी लीटर लेवी आयद। महंगाई का नया सैलाब आ गया। पब्लिक और गुड गवर्नर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर के किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी 20 से 25% तक बढ़ गए। ट्रेनों के किराए में भी इजाफे का ऐलान। इकोनॉमी क्लास के किरायों में 5%, एसी क्लासेस किरायों में 10% इजाफे का फैसला। इत्तलाक 9 मार्च से होगा। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में भी असरात। अद्वियात, सब्जी, फल और दीगर अशिया की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में अहम मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुल्की सियासी और मौशरी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को आलमी कशीदगी के पाकिस्तान पर असरात से आगाह किया। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। कहा आवाम पर कम से कम बोझ मुंतकिल करने की पॉलिसी इख्तियार की गई। कीमतें मजबूरन बढ़ाई गई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में है।
हुकूमत ने आलमी हालात के बावजूद पेट्रोलियम सप्लाई बरकरार रखने के लिए इक़दाम कर लिए। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ ने इलाकाई कशीदगी के बावजूद तवानाई सप्लाई बरकरार रखने पर जोर दिया। कहा, तवानाई बहरान से बचने के लिए मुतबादिल इक़दाम करना बेहतरीन है। मौजूदा आलमी हालात इंतहाई हसास हैं। हुकूमत को दानिशमंदाना मुआशी हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। मुश्किल हालात में अवामी रिलीफ को तरजीह देना जरूरी है। हुकूमत को मईशत को मुस्तहकम करने के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। कौमी इत्तेहाद और मौसर हिकमत अमली से बहरान पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को महदूद करार दे दिया। कहा, आलमी बहरान में हुकूमत का फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में महदूद इजाफा करना बहुत मेहनत का काम है। इसके लिए पेशगी मनसूबाबंदी, रवाबित और इंतजाम की लंबी दास्तान है। अगर वो सब ना किया होता तो आज पेट्रोल 375 रुपये फी लीटर होना था। आबना हरमज की बंदिश के बायस चंद दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर हैं। मशरिक़ वस्ता और ईरान की कशीदा सूरत हाल ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया।